फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए टॉप 10 मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं मैथ का कॉन्सेप्ट अपना ब्रह्मास्त्र दूंगा, ये अभी तक आपको ट्रिक कहीं नहीं मिला होगा, ये मेरा वादा है। बीपीएससी टीआरडी 4 जीके स्टडीज़ को और देखें ट्रेंडिंग प्रश्नों का लाजवाब ट्रिक। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी? तो 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है बताइए। 3 अंक की संख्या शुरू होती है 100 से और जाके ख़त्म हो जाती है 999 पे। ठीक है, दोनों को 7 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। शेषफल से हमें मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है? शेषफल से हमें मतलब नहीं है। सीखिएगा एकदम ध्यान से, तब आप 5 सेकंड 2 सेकंड में सवाल कर लीजिएगा। तो 100 को 7 से भाग देंगे तो 14 सत्ते 98 14 आ जाएगा। शेषफल से मैंने बोला कोई मतलब नहीं है। 999 को 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 142। 142 बढ़ जाएगा। शेषफल क्या बचे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो ये 142 आया है इसमें से 14 को घटा देना है। 142 घटाओ 14 कितना आ जाएगा? 128। ऑप्शन में है 128, आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, फिर से देख लीजिए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। अब कह रहा है कि 7 से इनके बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हैं। तो इसे भी 7 से भाग, इसे भी 7 से भाग। जब 999 को 7 से भाग देंगे तो 142 बार में ये जाएगा, भागफल आएगा। शेषफल से हमें कोई लेना देना नहीं है। और 100 को 7 से भाग देंगे तो ये 14 बार जाएगा। 142 में से 14 को घटा देंगे, आपका आंसर जो आएगा वही संख्या यानी 128 गो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। समझ गए आप इसको अच्छे से? समझ गए ना? तो अब यहीं पे प्रश्न पूछे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 4 अंक की छोटी संख्या क्या होती है? 1000 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। अब दोनों को 7 से भाग दे करके जो भागफल आएगा उसे घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये सब ट्रेंडिंग प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो देखिए पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है? 0 से। ये कलर कुछ और कर लिया जाए ताकि और मज़ा आए। 0 से 0 1 फिर 2 3 4 5 6 6वें तक जाएंगे क्योंकि पूर्ण संख्या कहा है तो इसका हमें माध्य बताना है। तो यहाँ से यहाँ प्राकृत संख्या है और एक 0 है, तो प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से यहाँ तक के संख्या को जोड़ेंगे 6 गुने 7 बटा 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा? 21 आएगा ना। 0 तो जोड़िएगा तो 21 रहेगा। कई गो ये संख्या है? 7 गो। 7 से भाग दे दीजिए, 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। नहीं समझे होंगे तो आइए फिर से एक बार देख लीजिए। इसे फिर से एक बार आप देख लीजिए। 0 है, छोटा है तो कोई बात नहीं, छोटा है तो जोड़ के भी कर सकते थे। 2 3 4 5 6 ये 7 गो पूर्ण संख्या हो गया। अब इसे जोड़ लीजिए। 6 4 10 5 3 8 2 10 10 10 20 1 21 21। कई गो संख्या है? 7 गो। काट दीजिए, 3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। 3 के पावर 0 जोड़ 4 के पावर 0 जोड़ 5 के पावर 0 का मान बताना है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है।
ये आप सबको पता नहीं है तो पता चल गया कि किसी भी संख्या का, मान लीजिए ये x कोई संख्या हो या वेरिएबल हो, इसका पावर 0 है, मान क्या होगा 1, यानी कोई वास्तविक संख्या हो तो यहाँ पे सब जगह 3 के पावर 0 यहाँ जोड़ है, 4 के पावर 0 यहाँ जोड़ है, 5 के पावर 0, इसका भी मान 1 जोड़, इसका भी मान 1 जोड़, इसका भी मान 1, क्या हो गया आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। है ना लाजवाब ट्रिक। तो ज्वाइन कीजिए जीके स्टडीज़ बाय राहुल सर को, और बिल्कुल नए तरीके से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो सीटेट दिसंबर 2024 में होगा, पैटर्न बदल चुका है। अब 23 का मैं प्रश्न आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट जो बनाया उसमें दूंगा कि 7 जुलाई 2024 के प्रश्न जो था गणित का 1 to 5 का किस लेवल का था, कैसा था। तो देखिएगा पैटर्न बदला है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, मैं करा दूंगा ईवीएस और मैथ्स का। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 वाले जुड़े, और सक्षमता के लोग तो जुड़े ही हैं, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा इस चैनल से। तो अब देखिए, आप ये जब कर लिए तो 1 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। 7 के पावर 0 जोड़ 8 के पावर 0 जोड़ 10 के पावर 0 जोड़ 11 का पावर 0 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 0। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। अभी अभी मैंने समझाया और इस पे प्रश्न दे दिया। देखिए यहाँ जोड़ है, ठीक है। अगर यही प्रश्न रहता 3 के पावर 0 गुना 5 के पावर 0 गुना 6 के पावर 0, तो यहाँ 1 गुना 1 गुना 1 क्या आता है, 1 ही आता। लेकिन जोड़ है तो जोड़ना था। कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये देखिए, हाल ही में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि बहुत आसान है। 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। मान लीजिए ये कोई खंभा है यहाँ, और ये रेलगाड़ी है। ये जब रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो अपने ही लंबाई को पार करेगी ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 335 मीटर, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कितने सेकंड में पार कर रही है, 18। तो ये तो मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। और पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, कुछ नहीं 18/5 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कट गया और ये काट दीजिए, 5 × 30, 5 × 35, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाता है आंसर, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए फिर से समझिए कि ये कोई खंभा है, मान लीजिए स्ट्रीट लाइट है, रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो इस खंभे को जब ये पार करने लगेगी तो अपने ही ना लंबाई को पार करेगी। तो दूरी कितना हो गया, इसकी खुद की लंबाई 335, और समय कितना हो गया दिया है, तो ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 8/5 से गुना कर दीजिए, कट के आ जाएगा 67 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल सीटेट में भी पूछा जाता है ऐसे। चलिए ये भी प्रश्न देखिए, मैं जो भी 10 प्रश्न लिया हूँ आपको पहले प्रश्न दिखा दूँ क्या टाइप वाइज लिया हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। साधारण ब्याज आ गया, ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, ये आपका वृत्त से संबंधित कई चक्कर में आपको लंबाई पूरा करेगा, ये समकोण त्रिभुज से आ गया, और ये बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 में पूछा आयत का क्षेत्रफल, जो कि काफ़ी लाजवाब तरीके से बताऊंगा आपको। कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप केवल सोच के जवाब दे दीजिएगा। तो ये तो देख लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक आदमी अपने आय का 1/4 भाग भोजन पर, तो 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। 25%, 1/4 का मतलब 25%, और ये भाषा बदल दिया है। और 15% का चीज़ पे खर्च कर दिया शिक्षा पर, और 22% का चीज़ पे खर्च किया किराया पर।
तो टोटल खर्च उसने कितना किया, 5 5 10 और 2 12 के 2 और फिर 2 2 4 1 5 1 6, 62% वो अपने पूरे आमदनी का 100% आमदनी में से उसने 62% खर्च किया। बताया कितना बचा, कितना लिया, 38% बचा लिया। 100 में से 62 तो वो निकल गया, 38% बचा लिया, जिसकी राशि है 226। कितनी, 226। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है। 7 और 70 21 1 22, यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 तो आएगा, हाथ में 5, 70 21 21 और 5 कितना हो जाएगा, 21 और 70 21 21 और 5 हो जाएगा आपका 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। ये 226 ना होकर के जानते हैं क्या होना चाहिए, 256, नहीं तो नहीं घटेगा। चलिए यहाँ पे इस ना होकर के क्या होगा, 6 होगा, 256 रुपया बचा। 1/4 खर्च, 25% खर्च कर दिया भोजन पर, 15% शिक्षा पर और 22% किराया पर। तो उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, 62%। 100% में से उसने 62% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 38%, जिसका वैल्यू ये बचाता है 256 रुपया। तो ये कटेगा कितने बार में, 7 बार में, 21 और 5 26। और वह देखिए वहाँ गलती गुना हुआ था, 21 और 5 26, 66 होना चाहिए। देखिए 8 7 यहाँ देखिए काटेंगे तो 8 7 56 और फिर 70 21 और 5 26, ये 26 होना चाहिए, 266 रुपया। तो ये 7 बार में कट जाएगा, यानी 1% का मान 7 आया, तो 100% का मान 700 आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। कोई प्रश्न गलत प्रिंट हो जाता है जिसके वजह से मुसीबत बढ़ जाता है, लेकिन उसको सुधार कर लिया जाता है। चलिए प्रश्न है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्ष में 504 रुपया हो जाएगा। तो जो छोटा राशि होता है ये मूलधन होता है, जो बड़ा राशि होता है ये मिश्रधन होता है, अमाउंट। तो मिश्रधन में से मूलधन जब आप घटाइएगा तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी ब्याज। तो 504 रुपया में से 450 रुपया घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 54। ये ब्याज हो गया, ब्याज गुना 100 100 बटा मूलधन गुना समय। समय 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, रेट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 450 ना है जी मूलधन, 10 से 10 कट गया, 9 6 54, 9 5 45, 5 दूनी 10 और ये कटा कितने बार में, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हुआ, 4%, कितना हो जाएगा 4%। इसे समझिए, ये मिश्रधन था, ये मूलधन, इसमें से अगर ये 450 घटेगा तो 54 रुपया आ जाएगा ब्याज। और दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन, मूलधन तो 450 है, और गुना समय। समय 3 वर्ष है, 10 से 10 कटा, यहाँ देखिए 9 से कटा, 9 6 54 और ये 9 से कटा, 9 5 45, 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो गया, 4% आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। साथ ही साथ अभी आपको लग रहा होगा कि सर बोले थे कि बिल्कुल 2 सेकंड में, तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। तो वहाँ दिख रहा था कि 54 आ रहा है और नीचे 45 आ रहा है, कितना का रेशियो आ रहा था, देखिए यहाँ 54 और 45 आ रहा था। तो ये 9 6 54, 9 5 45 और नीचे यहाँ 3 था, ऊपर कितना 10 बचता, तो ये कटता 2 बार में और ये मुजबानी ही बन जाता, 2 दूनी 4%। चलिए अगला प्रश्न है,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यांकों का योग क्या होगा। तो मान लीजिए इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। अब ये b/a क्या है, तो जो b है x का गुणांक होता है, x का क्या होता है गुणांक, तो ये b है। और a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा है, ये a है, बस कुछ नहीं, ये प्लस में तो दिया ही है, तो -11 एक लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, -11 कहीं दिया है, ये आंसर हो जाएगा। समझे आप, फिर से समझ लीजिए। अगर यहीं पे प्रश्न घुमा देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न बीपीएससी में खूब पूछता है। तो अल्फ़ा शून्यांकों का योग होता है -b/a, बस इसमें तो दिया है b का मान है +11 और a का मान है +1, तो -11, नीचे में एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा -11। अगर यही प्रश्न पूछता शून्यांकों का गुणनफल, तब आप क्या जवाब देते, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा पूछता तो होता है c/a, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक छुपा है, यानी क्या हो जाएगा आंसर 30 हो जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया है डी में। समझ गए। एक सवाल और यहाँ पूछता है, अभी आपने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया -11, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया, शून्यांकों का योग c/a 30 आया। तो ऐसा भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा, यानी उनके शून्यांकों के व्युत्क्रमों का योग हिंदी में लिखेगा तो बस कुछ नहीं, अल्फ़ा बीटा एलसीएम हो गया और ऊपर जब ये जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है -11, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 30, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, देखिए क्या मैं कहना चाहता हूँ, शून्यांकों के व्युत्क्रमों, रेसिप्रोकल का क्रम का योगफल क्या हो जाता -b/c, यानी इसके लिए मैंने एक फार्मूला बना लिया 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा = -b/c। तो ये तो 11 c है 30, तो -11/30 आंसर हो जाएगा। आया ना मज़ा। जो लोग समझते होंगे द्विघात समीकरण, उनको बहुत मज़ा आया होगा। क्लास 10th वाले बच्चे अगर ये देख लें कॉन्सेप्ट तो वो गर्दा उड़ा देंगे ऐसे प्रश्नों का। चलिए अब ये है वृत्त, इस ट्रैक पे कोई दौड़ रहा है, उसको 3520 मीटर दौड़ना है, और जो ये वृत्त की त्रिज्या है ये है 28 मीटर। कितनी 28 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ से ये शुरू करेगा, एक चक्कर मारेगा तो इसके परिधि को कवर करेगा, तो निकाल लीजिए 2πr, यानी कितना आएगा 2 × 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 28। तो ये तो 28 दिया है ना इधर, तो कट गया 4 बार में, 4 दूनी 8 गुना 22, तो कितना हो जाएगा बताइए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 176। एक चक्कर मारेगा तो 176 मीटर दौड़ेगा। और दौड़ना कितना है बताइए, दौड़ना कितना है 3520, तो इसमें 176 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, यानी काटिएगा तो 176 दूनी 352 है, एगो जीरो रह रहा है तो जीरो लगा, 20 चक्कर मारेगा तो इतना वो दौड़ जाएगा। फिर से ये सवाल समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पे दौड़ता है, वृत्ताकार पथ पे, तो उसके परिधि पे दौड़ता है, इस पे परिधि यानी पेरीमीटर जो आप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं ना, तो यहाँ वृत्त में परिधि बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ से आपने एक चक्कर का दूरी निकाल दिया, कुल दूरी इतना था, इसको भाग दे दिए, आपका आंसर आ गया।
समझ गए। नेक्स्ट, एक समकोण है जिसमें एक न्यून कोण 45 डिग्री का है। समकोण में तो एक कोण 90 डिग्री, एक न्यून कोण 45 दिया है, तो बस कुछ नहीं, 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा लीजिए, आपका दूसरा न्यून कोण मिल जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एक 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा तब है ना। ये 45 45 90 है, 90 180, तो है ना आसान, राहुल सर का ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पे एक सवाल आप लोग अब बनाइएगा। किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 35 डिग्री है, 35 डिग्री, तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा। जब भी समकोण में बोले तो उसे 90 में से ही घटा के बोलिएगा। अब इस ऑप्शन में आपको आंसर दिया गया है, तो 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दीजिए कि आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये 10 प्रश्नों में। लगता होगा कि बहुत भारी प्रश्न है, लेकिन सर ने बताया तो अब आसान हो गया। तो चलिए लाइक कीजिएगा। ये BPSC TRE 3 में 1 to 5 के एग्ज़ाम में पूछा था। वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया था, लंबाई गुने चौड़ाई दे दिया था कितना, 30, और परिमाप दिया था 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, कितना दिया था, 26। तो इस 2 से 26 को काटिएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 के 2 ऐसा संख्या क्या होगा जिनका गुणनफल 30 होगा। तो कहिएगा सर 10 और 3, क्या कहिएगा, 10 और 3। तो या तो लंबाई 3 होगा, नहीं तो 10 होगा। 3 ऑप्शन में है नहीं, 10 आंसर हो गया आंसर, बिना फार्मूला का बनाए ना। फिर से समझिए, मैंने कहा कि परिमाप दिया है 2 इंटू, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसका मान कितना दिया है, 26। तो ये 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इसके पूरे के गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 13 आ गया। और क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई दिया है 30। तो इसके 2 फैक्टर ऐसे सोचिए, 2 संख्या का गुणनफल, कि जोड़ने पे 13 और डबल करने पे 26 पेरीमीटर हो जाएगा, और गुना करने पे 30। तो 10 और 3 का गुना क्या होगा, 30, और जोड़िएगा तो 13, 13 दूनी 26, परिमाप आ जाएगा ना, 26 संतुष्ट कर रहा है। तो 3 ऑप्शन में है नहीं, अगर 3 रहता तो 3 2 को आंसर हो जाता, 10 है तो 10 ही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही 10 प्रश्नों के सेट में BPSC TRE 3 के लिए और झारखंड टेट के लिए। साथ ही साथ सक्षमता का अलग से, सक्षमता में इतना फास्ट सवाल नहीं पूछा जाता है। CTET, BPSC TRE 4 और झारखंड टेट वाले ये ज़रूर देखेंगे, और रेलवे SSC वाले भी ज़रूर देखेंगे।